हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी सिंह तोमर है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मींस हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या होता है? हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके कॉज क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम, एवरीथिंग विल सी इन डिटेल एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी व्हाट आर द मैनेजमेंट, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विल स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज अ disease or it is a condition in which there is a lack of the blood supply into the myocardium layer due to the blockage into the coronary artery that lead ischemia necrosis into the myocardium। तो क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है या फिर एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। किसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है? कोरोनरी आर्टरी में, जो लीड करता है इन नेक्रोसिस एंड इश्कीमिया। किसमें लीड करेगा? हमारे मायोकार्डियम लेयर में लीड करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ही करेगा। तो जैसे ये हमारा क्या है, हार्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी कोरोनरी आर्टरीज हमारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि कोरोनरी आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसमें? हार्ट में, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है तो नॉर्मल है, बट अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे ये कोरोनरी आर्टरी और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो भी ब्लड हमारा आएगा वो क्या हो पाएगा? हमारी लेयर्स में सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो वो क्या लीड करता है? एमआई लीड करता है। लेकिन जो बेटा हमारा ब्लॉकेज होता है, ठीक है, वो हमारा कैसे हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? पार्शियल हो सकता है, फुल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को फुल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है और ये क्या हो गई? पूरी ब्लॉक हो गई, तो क्या होगा? हमें तुरंत ही इमीडिएट किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तुरंत ही हम पेशेंट को क्या बोलते हैं? सर्जरी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर पार्शियल ब्लॉकेज है, हाफ ब्लॉकेज हुआ है, मतलब कि ब्लड सप्लाई धीरे धीरे हो रही है, तो उस टाइम पे हम प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करते हैं? प्राइमरी मैनेजमेंट आप मेडिसिन देने का कोशिश करोगे, मेडिकेशन के थ्रू आप ठीक करने की कोशिश करोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज इज अकरिंग इनटू कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, दैट लीड इश्कीमिया। इश्कीमिया हमारा क्या होता है? इश्कीमिया शब्द हमने सुना होगा। इश्कीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे सेल्स में नहीं रह जाती, वो क्या होती है? इश्कीमिया होती है। फॉलोड बाय आपको क्या मिलेगा? नेक्रोसिस मिलेगा। नेक्रोसिस मतलब हमारा क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यूज, ठीक है। हमारे जो सेल्स होते हैं और हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनकी क्या होने लगती है? डेथ होने लगती है। अब जैसे कि हमारे लिए क्या होता है, अगर हमें थोड़ी देर ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी बॉडी क्या होती है? ब्लूइश होने लगती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगेगा, हमें एंजाइटी होने लगेगी, पेन होने लगेगा। वैसे ही क्या होता है, जब भी हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो हार्ट को भी तो खाना और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हार्ट क्या करता है? इफेक्टिवली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसमें हमारे सिस्टमिक ऑर्गन्स में या फिर हमारे सिस्टम्स में, और वो खुद भी पंप नहीं कर पाएगा। और उसके लिए क्या करेगा? वो बहुत हार्डली ट्राई करेगा मैं पंप करूँ। तो जब वो हार्ट ट्राई करेगा और ब्लॉकेज हो रखा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? सिम्टम्स आपको मिलेंगे, सिस्टमिक सिम्टम मिलेंगे और लोकल सिम्टम भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्लॉकेज होता किसमें है। तो जो मोस्ट कॉमन आपका ब्लॉकेज मिलेगा वो हमारा किसमें मिलेगा? LAD होता है, लैड बोलते हैं इसको हम, या फिर लाडा भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। ये एग्जाम में आता है हमारा कि ब्लॉकेज अगर एमआई हुआ है पेशेंट को तो सबसे ज्यादा कौन सी आर्टरी हमारी इन्वॉल्व होती है? तो हमारी लैड इन्वॉल्व होती है, दैट इज जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसका हमारा दूसरा नाम क्या होता है? विडो मेकर होता है। विडो मेकर, विडो मेकर में क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। विडो मेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी ये आर्टरी होती है, लैड होती है, ये 50 to 70%, फॉर एग्जांपल अगर 100% लाइक 5% हमारा ब्लड सप्लाई होता है ना, 95% हमारा हार्ट होता है, वो क्या करता है? सप्लाई कर देता है हमारे बॉडी को, और जो हमारा 5% बचता है वो हमारा क्या होता है? हार्ट की लेयर्स को सप्लाई होता है। तो उस 5% में से जो 50 और 70% ब्लड सप्लाई होती है वो हमारी कौन करती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विडो मेकर बोलते हैं। अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एमआई हो जाएगी, ठीक है। तो मेन कॉमन कॉज क्या होता है, फिर जो स्पेसिफिक कॉज क्या होता है हमारा एमआई होने का, तो आपको समझ में आ गया। मेन कॉज हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है आपका ब्लॉकेज इनटू दी कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। ब्लॉकेज कहाँ पे हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, दैट इज लीडिंग एमआई टू द पेशेंट। अब अगर स्पेसिफिक आर्टरी पूछा जाए, फिर कॉमन और फिर फ्रीक्वेंट आर्टरी पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होता है, दैट इज अ फ्रीक्वेंट और द कॉमन आर्टरी जिसमें ब्लॉकेज होता है। क्योंकि ये हमारा जो ब्लड सप्लाई करती है वो हमारा फ्रंट, हार्ट के फ्रंट में एंटीरियर पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन में करती है, लाइक 50 to 70%। तो होप्स आपको समझ में आया। इन्फेक्शन इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई इनटू द मायोकार्डियम लेयर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द कोरोनरी आर्टरी दैट लीड इश्कीमिया एंड नेक्रोसिस इनटू द मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। करते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं,
फिर क्या कारण होता है जिसकी वजह से एमआई होता है या फिर हार्ट अटैक होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में याद करने के लिए मैंने एक टर्म बनाया है, दैट इज सैड, क्योंकि सैड तो होना ही है क्योंकि पेशेंट को एमआई है सीएचएफ। सैड सीएचएफ से हम याद करेंगे क्या क्या कॉजेज हैं। तो एस स्टैंड फॉर स्मोकिंग, कोई जब भी लॉन्ग टर्म से स्मोकिंग करता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है। एथियोस्क्लेरोसिस, एथियोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, ठीक है। जब फैटी सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में एक्युमुलेट हो जाते हैं वो हमारा क्या होता है, एथियोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ द फैटी सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड, तो जब ब्लड में हमारे फैटी सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो विस्कस हो जाएगा। विस्कस मतलब कि थिक हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा ब्लड थिक होगा तो क्या होगी, ब्लड सप्लाई स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह से उसमें क्लॉट फॉर्मेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन होने लगेंगे अपने मन से। एक ये भी कंडीशन होती है और डिक्रीज ब्लड सप्लाई भी हो जाती है, तो वो क्या होगा, आपका एथियोस्क्लेरोसिस होगा। दूसरा हमारा क्या होता है, किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज मिलेटस अगर किसी को प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी उसको एमआई होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, स्पेसिफिकली हमारा क्या होता है, देखो कोलेस्ट्रॉल के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक बैड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जब भी हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा उस टाइम पे हमारे एमआई होने के जो चांसेस है वो आपको बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाइपरटेंशन, सेम कंडीशन, अगर पेशेंट का जो बीपी है वो हाई है, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका हाई है, तो उसको अगर किसी का बीपी हाई है तो उसको जो कार्डियक डिसऑर्डर होते हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन। दूसरा हमारा क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री इन द सेंस कि अगर हमारे एंसेस्टर्स में से किसी को भी है या फिर हम बोलेंगे हमारे पेरेंट्स में किसी को एमआई है या फिर कार्डियक डिसऑर्डर्स है, तो जो भी हमारी जनरेशन है, मीन जो हमारी जनरेशन है, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई पेशेंट है उसके पेरेंट्स को एमआई या फिर कार्डियक कोई भी डिसऑर्डर रहा है, सीएचएफ रहा है, कोई डिसऑर्डर रहा है, तो उस कंडीशन में जो उनकी जनरेशन होगी, उनके जो बच्चे होंगे उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके सिवा हमारा क्या होता है, ब्लड में क्लॉट्स हो रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रेजेंट है तो एमआई हो सकती है, ठीक है। और कंडीशंस हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले रहा है उसकी वजह से इसको हो सकता है। मीन स्ट्रेस ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम का स्ट्रेस ले लिया तो एमआई हो जाएगा, स्ट्रेस मतलब लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस कैन बी द चांसेस, ठीक है। और कोई इसको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन में ही आपका डायबिटीज आ जाता है, आपका हाइपरटेंशन आ जाता है, तो ये हमारी क्या होती है, मेडिकल कंडीशन हो सकती है। किसी किसी को एनाटॉमिकल डिसऑर्डर होते हैं। एनाटॉमिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब भी उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, एनाटॉमिकल डिसऑर्डर होता है। नाउ वी विल मूव टू द साइन एंड सिम्टम, और साइन एंड सिम्टम भी आपको मैं मेमोरी ट्रिक दूंगी जिससे आपको याद रहे एमआई के। और क्लासिकल साइन क्या होते हैं एमआई के, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर आता है लिखने के लिए, व्हाट आर द क्लासिकल साइन ऑफ द एमआई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्रशिंग है, ठीक है, हमें क्या टर्म याद रखना है, CRUSING, क्रशिंग। क्रशिंग शब्द क्रशिंग याद रखना है। क्रशिंग सी क्या है, एक मेमोरी ट्रिक है जिससे आपको सारे साइन एंड सिम्टम याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दीज आर द क्लासिकल साइन ऑफ द एमआई। एमआई की क्लासिकल साइन क्या है, ये है जो पढ़ने जा रहे हैं। तो सी सबसे पहले आता है, सी राइट, सी चेस्ट पेन से पेशेंट को क्या होगा, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एमआई, तो उसको क्या होगा, जो पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। पेन क्या होगी, इंटेंस के साथ होगा। इंटेंस के साथ फॉर एग्जांपल अगर पेन अभी हो रहा है, बहुत सीवियरिटी है, मॉडरेट पेन हो रहा है, मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है स्पेसिफिकली, तो जो पेन हो रहा है ऐसा नहीं कि पेशेंट रेस्ट करेगा तो आराम मिल जाएगी, नहीं, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, मतलब कि जो इंटेंस है पेन का वो इंक्रीज होता जाएगा, फिर जो उसकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। सेकंड आपका क्या है, क्रशिंग है। क्रशिंग मतलब होता है कि क्रश कर देना किसी चीज को, वैसा पेन होगा, उसको लगेगा कि कुछ क्रशिंग जैसा हो रहा है। कहीं पे भी इश्कीमिया होती है तो उसका एक साइन होता है कि वहाँ पे क्रशिंग पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। तो क्रशिंग पेन हो सकता है, इंटेंस हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ। आर इज फॉर द रेडिएटिंग, ठीक है। जो पेन है वो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ चेस्ट में रहेगा, ठीक है, चेस्ट के साथ साथ उसका पेन कहाँ पे रेडिएट होता है, सबसे पहले साइन होता है लेफ्ट आर्म में, मतलब कि बाएं तरफ का जो आर्म होता है उसमें रेडिएट होगा। फिर उसका क्या होता है, जॉ, जॉ मतलब कि ये जो एरिया होता है जॉ में रेडिएट होगा, बैक में रेडिएट होगा, बैक में आपका बैक पेन भी हो सकता है, एंड शोल्डर में रेडिएट होता है। स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज करते हैं क्या होता है, शोल्डर में। तो आपसे पूछा जाएगा जो एमआई है पेशेंट को, तो उसका पेन कहाँ कहाँ पे रेडिएट होता है, एक आपका लेफ्ट आर्म में होगा, दूसरा आपके जॉ में होगा, तीसरा आपका बैक में एंड शोल्डर में। तो उसकी जो पेन का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कैसा होगा, रेडिएटिंग पेन होगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यू। यू फॉर होता है हमारा अनरिलीव्ड बाय द नाइट्रो। नाइट्रो मतलब क्या होता है, नाइट्रो मींस होती है नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआई एंड एंजाइना पेक्टोरिस। तो सबसे मेन आंसर हमारा क्या होता है कि अगर पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना पेक्टोरिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ये भी एक डिसीज कंडीशन होती है कार्डियक की, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस है तो उसको अगर नाइट्रो देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, तो उसका जो पेन होता है वो क्या होता है, रिलीव हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है उसको क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस है। बट अगर उसका पेन रिलीव नहीं हुआ है तो उसको क्या हो गया, एमआई हो गया। मतलब कि अगर पेन जो है डिक्रीज नहीं हो रहा है नाइट्रो देने के बाद,
पेन डिक्रीज नहीं हो रहा है तो उसको क्या है, एमआई है, ठीक है। पेन जो है डिक्रीज नहीं हुआ है तो उसको क्या, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को एमआई है, मतलब कि अनरिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। एंड सेकंड इज योर रेस्ट, पेशेंट को हम रेस्ट भी दे रहे हैं या फिर वो आराम भी कर रहा है 1-2 घंटे, फिर भी उसको क्या होता है, पेन रिलीफ नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा कभी कभी क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एमआई और अपने एपिगैस्ट्रिक पेन में। तो एपिगैस्ट्रिक पेन क्या होता है, ज्यादातर आपको 1 आवर 2 आवर और मैक्सिमम जब हम वॉक करते हैं तो क्या होता है, रिलीव हो जाता है और वो पेन कहीं भी रेडिएट नहीं होता है। बट स्पेसिफिकली इफ द पेशेंट इज हैविंग एमआई देन दैट पेन विल नॉट गेट रिलीव बाय द रेस्ट और बाय द नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्वेटिंग। ये आपका अनरिलीव्ड क्लियर हो गया। फिर स्वेटिंग, जब भी उसको दर्द होगा तो उसको स्वेटिंग होगी और जो उसकी स्किन होगी वो काम हो जाएगी और कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड एंड काम स्किन मिलेगी, मतलब कि उसके हाथ पैर जो होते हैं या फिर जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं वो क्या हो सकते हैं, बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। क्यों ठंडे होते हैं, क्योंकि उसको स्वेटिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारा आता है एच। एच कैसे आप याद रखोगे, हार्ट टू ब्रेथ। जब भी पेशेंट मतलब कि एच हमारा आएगा, एच आपको कैसे याद रखना, हार्ट टू ब्रेथ, मतलब कि उसको डिस्निया होती है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, फिर डिस्निया होगा। डिस्निया एक कंडीशन होता है, मींस डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, तो पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाएगा, ये भी एक साइन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है आई, ठीक है। आई हमारा क्या होता है, उसकी जो हार्ट रेट होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, और उसका जो बीपी होगा वो भी बड़ा होगा, मींस उसको टैकीकार्डिया होगा। और उस पेशेंट को टैकीकार्डिया क्यों होगा या फिर उसको हाइपरटेंशन क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, अब हार्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हार्ट क्या कर रहा है, बहुत हार्ड कर रहा है कि जल्दी जल्दी से मैं क्या करूं, ब्लड सप्लाई करूं अपने ऑर्गन में, क्योंकि ऑर्गन्स की तो डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड सप्लाई बहुत तेज तेज करने लगे, कंपेंसेट करने की कोशिश करता है, इसलिए उसको उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एन। एन को हमारा क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, ठीक है, क्योंकि उसको क्रेशिंग पेन हो रहा है जिस वजह से उसको नोजिया फीलिंग होती है और हमारा नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग फीलिंग आएगी। जी हमारा आता है लास्ट। जी होता है पेशेंट क्या होता है, वो एंजियस होने लगता है, जितना जितना उसका पेन बढ़ता है उसको एंजाइटी होने लगती है, ठीक है, और डिजीनेस होने लगती है, तो पेशेंट क्या होता है, फेंट हो जाता है अगर वो बहुत एडवांस स्टेज में चला गया है। तो ये हमने साइन पढ़े थे, ठीक है। एंजाइटी आपको मिलेगा, द पेशेंट इज हैविंग कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इन विच यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा जो पेशेंट्स होते हैं उनको एंजाइटी होती रहती है, अननोन एंजाइटी होती रहती है, इवन तो इट इज सेम फॉर द बीपी एज वेल। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब कि पेशेंट्स होते हैं जिनको बीपी होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो उनको अननोन एंजाइटी फील होती रहती है, ठीक है। तो ये साइन हमने पढ़े हैं। क्या पढ़ा हमने, क्रशिंग पढ़ा। सी स्टैंड फॉर चेस्ट पेन, आर इज फॉर द रेडिएटिंग, यू इज फॉर द अनरिलीव्ड पेन और unrelieved pain, S for the sweating, H for heart for breath, I for increased heart rate, and N is for nausea vomiting, and G is for patient is patient is getting anxiety and dizziness, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप होता है दैट इज इन अ शॉर्ट इट इज नोन एज STEMI एंड सेकंड इज योर NSTEMI, ठीक है। तो STEMI स्टैंड फॉर ST सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है। जो हमारा ECG होता है, आपको पता है ECG में हमारे आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट को कौन सा कार्डियक डिसऑर्डर है या फिर उसके जो रिदम्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं, उन सारी चीजों को देखने के लिए ECG करते हैं। तो इसमें आपको दो टाइप मिलेंगे, एक आपको मैंने बताया STEMI मींस ST सेगमेंट एलिवेशन, MI होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन। नॉन बाय द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ST सेगमेंट का एलिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है, MI, ठीक है। तो ST सेगमेंट एलिवेशन MI एंड नॉन ST सेगमेंट, ठीक है, जिसमें ST सेगमेंट का एलिवेशन नहीं हुआ। तो आपको जब ECG करोगे तो पेशेंट का ECG देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ECG देखेंगे तो ECG में क्या मिलेगा, अगर पेशेंट को STEMI है कि उसका जो ST सेगमेंट है वो क्या हुआ है, एलिवेट हुआ है, उसमें एलिवेशन हुआ है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ST सेगमेंट EMI या फिर ST सेगमेंट एलिवेशन MI। नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन है या फिर जो NSTEMI है उसमें हमारा जो ST सेगमेंट होगा उसमें एलिवेशन नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, डिप्रेशन की वेव है वो इनवर्ड होगी, इन्वर्जन प्रेजेंट होगा। तो अगर पेशेंट को MI ST सेगमेंट एलिवेशन है तो उसका जो ST सेगमेंट है वो एलिवेट होगा, बट अगर NSTI तो उसका ST सेगमेंट क्या होगा, एलिवेट नहीं होगा, या फिर उसका जो T वेव है उसमें इन्वर्जन प्रेजेंट होगा या फिर वो इनवर्ड प्रेजेंट होगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ECG से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर CAB मींस डबल CAB। अब ये क्या होता है, कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर पेशेंट को MI है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या देखोगे, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें कंप्लीट ब्लॉकेज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये कोरोनरी आर्टरी है और इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज है, तो ब्लड ना तो इधर से जा पा रहा है ना हार्ट में पहुंच पा रहा है, तो कंप्लीट ब्लॉकेज है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल CAB मींस कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। बट हमारे NSTI में क्या होगा, इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है उसका पार्शियल ब्लॉकेज होगा, PCAB है मींस पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, ठीक है।
जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसका जो ब्लॉकेज है वो क्या है, पार्शियल है, मतलब कि हाफ ब्लॉकेज हुआ है, PCAB। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है और कितना ब्लॉकेज हुआ है, थोड़ा सा थ्रोम्बस प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा होता है इमीडिएट PCI। इफ द पेशेंट इज, मतलब अगर कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसको ST सेगमेंट एलिवेशन MI है, तो हमें तुरंत ही उसको PCI करने की जरूरत होती है। फिर एंजियोप्लास्टी, इसको दूसरा नाम बोलते हैं। PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। मींस हम सर्जरी करने की जरूरत, हम कह सकते हैं एंजियोप्लास्टी मींस हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करना होता है, रिपेयर करना होता है। वो मैं जब भी सर्जरी पढ़ाऊंगी तब आपको डिटेल में बताऊंगी। तुरंत ही इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है, इतना याद रखना है आपको कि इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है या फिर इमीडिएट PCI की जरूरत होती है। PCI स्टैंड फॉर द परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या फिर एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी मींस रिपेयरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जैसे कि यहाँ पे ब्लॉकेज प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए सर्जरी करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, PCI होगा। बट इफ द पेशेंट इज हैविंग नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI, तो हम पहले क्या करते हैं, मेडिकल या फिर मेडिसिन देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स वगैरह देंगे, मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट हम उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं। प्राइमरी हमारा गोल क्या होता है, मेडिसिन से ठीक करने का। बट अगर पेशेंट मेडिसिन से नहीं ठीक हो पा रहा है तब हम दोबारा किसके लिए प्लान करेंगे, PCI के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, तो होप सो एक बार हम इसका कंक्लूजन ले लेते हैं टाइप्स का। टाइप्स में हमने दो टाइप्स देखे, आपका होता है ST EMI, दूसरा हमारा होता है नॉन ST EMI। ST स्टैंड फॉर ST सेगमेंट एलिवेशन MI, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI। इसमें आपको ECG में क्या मिलेगा, जो ST सेगमेंट है वो एलिवेट हुआ होगा और इसमें क्या होगा, ST सेगमेंट डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। फिर T वेव में हमारा क्या होता है, इन्वर्जन प्रेजेंट होता है। डबल CAB कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसका कंप्लीट ब्लॉकेज है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी हार्ट में नहीं हो पा रही है। अब ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही इसीलिए हमें इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या, PCAB पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसका पार्शियल ब्लॉकेज है, मतलब कि उसमें अभी ब्लड जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, पहुंच रहा है हार्ट तक के, तो हमारा पार्शियल हो जाएगा। फिर हमारा क्या होता है, इसमें हम इमीडिएट सर्जरी की जरूरत करती है, इमीडिएट PCI और थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो हमारे ब्लड क्लॉट्स को तोड़ती हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमारी थ्रोम्बोलाइटिक्स होती है। इसमें क्या करेंगे हम, और जो इसमें सर्जरी होती है वो हम बाद में करके प्लान करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मेडिकेशन, ST EMI में मेडिकेशन फर्स्ट देंगे, सर्जरी हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें हम सर्जरी पहले करेंगे और मेडिकेशन हम साथ साथ में चलाएंगे। इसमें क्या करते हैं, सर्जरी हम बाद में सोचते हैं कि हो सकता है, बहुत सारे आपको पेशेंट मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेडिसिन से ठीक हो जाता है, तो प्राइमरी मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है। उसमें आया होगा, हमने आज डिस्कस किया MI क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, और बहुत ईजी तरीके से, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए।